Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. So now students, I am solving a question number 8. Let A and B be set so that F such that A cross B, ये दिया है स्टूडेंट के F such that A cross B is equal to B cross A। तो ये हो गया स्टूडेंट्स डोमेन। क्या है ये? डोमेन। और ये क्या है? कोडोमेन। ठीक है, ये डेफिनेशन 1-1 की है और ये डेफिनेशन स्टूडेंट ऑन टू के इसी का यूज करेंगे। देखिए थोड़ा केयरफुली देखिए, तो ये लिखा है एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। अब अगर इसको हम स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ जो लिखा रहता था ब्रैकेट में उसको हम क्या लिखते थे? 1, और इसके बाद इधर ब्रैकेट में अपने आप लिख देते थे 2। तो इस ब्रैकेट में स्टूडेंट क्या, यहाँ 1 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, यानी एफ ए वन कॉमा बी वन इक्वल टू एफ ए टू कॉमा बी टू। ये हो गया स्टूडेंट। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 1 तो यहाँ भी 1 1 आएगा, यहाँ 2 2 तो यहाँ 2 और 2 आएगा। वही चीज़ है एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। पहले इस ब्रैकेट में 1, फिर इस ब्रैकेट में 2। तो ये लिख दिया, देखिए 1 यहाँ ब्रैकेट में 1 और इधर 2, तो ए टू बी टू हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स? बी कॉमा ए। तो ये हो जाएगा बी वन कॉमा ए वन इक्वल टू बी टू कॉमा ए टू, क्योंकि किस फॉर्म में है? ए क्रॉस बी। ये अगर इसको हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी और ये होगा बी क्रॉस ए। अब देखिए इधर ए बी, इधर बी और ए, तो ए का जो है वो बी है और बी का इमेज ए है। तो ये 1 1 है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट के इमेज डिफरेंट हैं। ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए से है, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, हर एलिमेंट का इमेज यहाँ डोमेन में है। तो इसलिए ये 1 1 और ऑन 2 है। ये इससे स्पष्ट हो रहा है स्टूडेंट, पूरा क्लियर हो रहा। तो ये आ गया। अब चूँकि आपने पढ़ा था, मैट्रिक्स में पढ़ा है इक्विवेलेंट सिचुएशन वाली, कि अगर ए और बी और सी के इक्वल होगा, जबकि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो स्टूडेंट्स? इक्वल हो। सो बी वन इज इक्वल टू बी टू एंड ए वन इक्वल टू ए टू। सो एफ इज ऑन टू। ये हो गया स्टूडेंट, एफ क्या हो गया? ऑन, वो सॉरी 1 1, एफ इज 1 1। अब ऑन टू के लिए अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती तो ये फिगर बना दीजिए और ये लिख दीजिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ कोडोमेन हैज़ अ प्री इमेज इन डोमेन। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही और छोटा लिखना है तो लिख दीजिए रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। जब आपको समझ में ना आए, ठीक है, या उसको एक्सप्लेन में करना है, तो ये डायग्राम बना करके इसके नीचे लिख दीजिए। तो इससे भी हो जाएगा कि ये फंक्शन क्या है? ऑन टू है। जो कॉपी चेक करने वाला है वो ये समझेगा कि स्टूडेंट्स को नॉलेज है, तभी उसने ऐसा कर पाया। अब देखिए ऑन टू कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हम क्या लिखते थे? एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। लेकिन अब सिचुएशन फ़र्क है, ये स्टूडेंट एक्स है और ये वाई है। ध्यान से देखिएगा, देखिए एफ, जो एफ के बाद ब्रैकेट में लिखा वो एक्स है और बाद में जो लिखा वो वाई है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर 2 हैं और जबकि यहाँ अकेला है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हमें ये मानना पड़ेगा कि एक्स कॉमा वाई इक्वल टू बी कॉमा ए। ये हो गया एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स बी कॉमा ए। एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, चूँकि एक्स कॉमा वाई जो है वो ए क्रॉस बी होगा, तो एफ एक्स कॉमा वाई जो है वो बी उसके इक्वल हो जाएगा। एक्स कॉमा वाई, ये यहाँ पे ले लिया हमने एक्स कॉमा वाई और ये हमें दिया गया है, इसके हो जाएगा बी क्रॉस ए के। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स कॉमा वाई की, यानी एफ ए कॉमा बी की वैल्यू कितनी है? बी कॉमा ए है, ये इसकी वैल्यू है। तो एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? रिवर्स हो जाएगा, वाई कॉमा एक्स इज इक्वल टू बी कॉमा ए। सो वाई इक्वल टू बी हो गया और एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? ए हो गया। क्या आ गया? वाई कॉमा बी और एक्स कॉमा ए। तो अब ये भी किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स? बी कॉमा ए।
ये बिलोंग करेगा बी क्रॉस ए को। सो एफ इज ऑन टू, सो एफ इज ऑन टू। ठीक है, इसमें करते क्या थे, एक्स कॉमा वाई लेते थे और फिर इसके बाद एक्स की वैल्यू हम वाई की टर्म में फाइंड कर देते, एक्स की वैल्यू जो है वो वाई की टर्म में फाइंड कर देते। इस तरीके से अब यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए वाई की वैल्यू बी आ गई, एक्स की वैल्यू ए आ गई, क्योंकि यहाँ पर दो लिए गए थे। सो एफ इज, ये हो जाएगा ऑन टू, वही अपन लेके चले थे वाई कॉमा एक्स, और ये वैल्यू कितनी आ गई, बी कॉमा ए आ गई। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट यहाँ कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज यहाँ ना हो, इसके हर एलिमेंट, कोडोमेन के हर एलिमेंट का इमेज डोमेन में है। तो इसलिए क्या है, एफ इज ऑन टू। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना।